एक ऐसे ही टर्म है, मान लो सेट ए है 1, 2, 3 और मैंने इस पर एक इक्विवेलेंस रिलेशन बना दिया ए क्रॉस ए पर, मतलब कि ए टू ए डिफ़ाइन किया मान लो। तो रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, सिमेट्रिक भी होना चाहिए, ट्रांजिटिव भी होना चाहिए, ठीक है। तो रिफ्लेक्सिव के लिए तो इतना आना ही चाहिए। सिमेट्रिक में जैसे 1, 2 अगर आ रहा है तो 2, 1 भी आएगा। अब देखो ये एक रिफ्लेक्सिव रिलेशन हो ही गया है ना, सारे रिपीट हो रहे हैं। सिमेट्रिक हो ही गया क्योंकि 1, 2 है तो 2, 1 भी है। अच्छा, ट्रांजिटिव हो ही गया क्योंकि 1, 2 है, 2, 1 है तो 1, 1 भी है। बाकी सब तो चेक करने की ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। अब ना जैसे कि मैं तुमसे बोलूँ कि जैसे इस रिलेशन में अगर डोमेन थ्री छोड़ो, डोमेन अगर 1 है तो रेंज क्या आएगी, रेंज ऑफ आर। तो भाई रेंज आ जाएगी 1 से 1 जुड़ा है ना, 1 से 2 जुड़ा है, दैट्स इट। ये 2, 1 नहीं होगा क्योंकि यहाँ तो 2 डोमेन हो गया ना, तो 1, 2 हो गई रेंज। जैसे मैंने बोला ना कि भाई डोमेन 1 है तो रेंज क्या होगी, तो सिर्फ और सिर्फ इक्विवेलेंस रिलेशंस की बात कर रहा हूँ। किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन में लोग बोलते हैं डोमेन रेंज नहीं बोलते, इसमें लोग बोल देते हैं इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1, ठीक है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 जिसको डिनोट करते हैं ऐसे, ठीक है। पता नहीं करते हैं तो करते हैं भाई। तो ये वही बात हुई कि 1 रखने पर क्या क्या मिल रहा है, इट इज़ द सेम थिंग। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 क्या आ गया, रेंज ऑफ आर व्हेन डोमेन इज़ 1, है ना। 1, 2 यहाँ लिख लो व्हेन डोमेन इज़ 1। एग्जैक्टली सेम चीज़ें हैं मेरे भाई। अब इस पर एक एग्जाम्पल कर लेते हैं, ठीक है। तो भाई जैसे क्वेश्चन लिखा है, रुक जाओ ए ठीक से नहीं लिखा, कि 1 to 10 नेचुरल नंबर है, तो ए रिलेटेड टू बी है, ठीक है। तो इससे पता चला कि रिलेशन है आर, है ना, ए कॉमा बी का, सच दैट ए माइनस बी बराबर 3। मतलब ए और बी का जो डिफरेंस है ना, जैसे ए माइनस बी जो है वो 3n होना चाहिए। और यहाँ पर एक और चीज़ लिख लो, n बिलोंग्स टू इंटीजर, ठीक है। इसको अच्छे से लिख रहा हूँ बस, और कुछ नहीं। ये चीज़ ऐसी हो गई। और r इज़ डिफाइंड फ्रॉम a टू a। ये कैसे पता चला, क्योंकि a कॉमा बी इज़ एलिमेंट ऑफ a क्रॉस a। तो भाई r इज़ डिफाइंड फ्रॉम a टू a ही होगा ना, r एक सबसेट होगा a क्रॉस a का। चेक करना, पहले तो पूछा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 7 है या नहीं, तो पहले चेक करें कि इक्विवेलेंस रिलेशन है भी या नहीं। मैंने कहा कि भाई रिफ्लेक्सिव है कि नहीं, तो क्या a कॉमा a हो सकता है, तो भाई a माइनस a 0 है, तो 0 इज़ इक्वल टू 3n तो कर ही सकते हो ना, n इंटीजर, 3 × 0 0, ठीक है। रिफ्लेक्सिव तो है। सिमेट्रिक है कि नहीं, तो a कॉमा b आ रहा है तो b को। अच्छा, ये जो रिफ्लेक्सिव हम बोलते हैं ना हमेशा, जैसे सभी एलिमेंट, जैसे 1, 1 भी आएगा, 2, 2 भी आएगा, मैंने जनरल एलिमेंट मान लिया तो सारे आएंगे। a कॉमा b है तो b कॉमा a होगा या नहीं, ये चीज़ मैंने कहा कि भाई ऑब्वियसली अगर a माइनस बी इज़ अ मल्टीपल ऑफ 3 देन b माइनस a इज़ ऑल्सो अ मल्टीपल ऑफ 3। अगर यही नेचुरल नंबर होता तो नहीं होता, क्योंकि मान लो a माइनस बी की वैल्यू 9 है तो b माइनस a की वैल्यू -9 हो जाती। तो ये नेचुरल नहीं, इंटीजर होना पड़ेगा। तो अभी है सिमेट्रिक, नेचुरल होता तो नहीं होता। अच्छा, सिमेट्रिक भी है। ट्रांजिटिव है कि नहीं भाई, तो ट्रांजिटिव के लिए क्या होता है कि अगर a कॉमा बी प्रेजेंट है एंड b कॉमा a भी प्रेजेंट है, सॉरी b कॉमा c, देन a कॉमा c मस्ट बी प्रेजेंट। तो मैंने कहा अगर a माइनस बी 3n1 है और b माइनस सी 3n2 है ना, ये दोनों प्रेजेंट है, इसका मतलब ये हुआ ना। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि इन दोनों को ऐड कर दिया जाए तो a माइनस सी भी 3 × सम इंटीजर ही है,
अरे n1 प्लस n2 इंटीजर ही होगा ना, तो यस a माइनस सी भी प्रेजेंट होगा, है ना, तो ट्रांजिटिव भी है। तो अब चेक कर लिया इक्विवेलेंस है, अब हम निकाल सकते हैं कि भाई इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 7 क्या होगा। अब मैंने क्या कहा था, किसी भी इक्विवेलेंस रिलेशन में इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 7 मतलब कि 7 रखने पर क्या आंसर आएगा, यही ना। ऑल्सो मैंने तुम्हें कहा था कि हमेशा लार्जेस्ट रिलेशन लेते हैं, यानी कि R तो बहुत सारा हो जाएगा, जैसे कि 3, अब तुम ये देखो, मान लो 3 रखते हैं ना, तो 3 के साथ क्या आ सकता है, 1 आ सकता है। नहीं 1 क्यों आएगा भाई, 3 माइनस 1 तो 2 होता है। 3 के साथ क्या आ सकता है, 6 आ सकता है। 3 के साथ 9 आ सकता है। एक रिलेशन ये हो गया, एक और, ऐसे ही बहुत सारे रिलेशन बन जाएंगे ना। तो लार्जेस्ट पॉसिबल रिलेशन भी कुछ होगा, है ना, बहुत सारे ऑर्डर्ड पेयर्स आएंगे, जैसे कि 1 के साथ 4 भी आएगा, 1 के साथ 7 भी आएगा, 1 के साथ 10 भी आएगा, उसी तरह 2 के साथ 5 आएगा, है ना, और भी बहुत सारे आएंगे, जैसे कि 6 के साथ क्या आएगा, तो 6 के साथ 3 आएगा, 6 के साथ 9 आएगा। मैं कह रहा हूँ कि मुझे तो ये चेक करने की 7 कॉमा क्या क्या आ सकता है, 7 कॉमा बी क्या क्या हो सकता है। तो मैं सिर्फ ये चेक करूँ ना कि 7 के साथ क्या आएगा, 7 माइनस क्या क्या करेंगे तो 3 का मल्टीपल होगा। 7 माइनस 1 6, 3 का मल्टीपल है। 7 माइनस 4 इज इक्वल टू 3, ये भी 3 का मल्टीपल है। और 7 माइनस 10 हो रहा है -3, ये भी 3 का मल्टीपल है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 7 आ गया 1, 4, 10। वाई, बिकॉज 7, 1 एंड 7, 4 एंड 7, 10। ये तीनों ऑर्डर्ड पेयर्स इस रिलेशन का सबसेट है ना। तो मतलब मैं ये कह रहा हूँ कि इस इक्विवेलेंस रिलेशन में ये तीनों आ रहा है, और 7 के साथ और कुछ नहीं आ रहा है, सिर्फ 1, 4 और 10 आ सकता है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 7 हो गया, आंसर आ गया 1, 4 और 10।